चैत्र नवरात्रि, बमलेश्वरी मंदिर में नहीं जलेंगे घी ज्योति कलश। लाइव दर्शन, ठहरने के इंतजाम, 10 ट्रेनों का स्टॉपेज भी। जानिए 5 शक्तिपीठों समेत मंदिरों में कहां-कहां क्या सुविधाएं हैं। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में इसके लिए तैयारियां कर ली गई है। लाइव दर्शन, ऑनलाइन ज्योति कलश, भक्तों के ठहरने समेत मंदिर प्रबंधन ने कई व्यवस्थाएं की है। इसके साथ ही घी में मिलावट की आशंका के कारण डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी और राजनांदगांव के पताल भैरवी मंदिर में घी के ज्योति कलश जलाने को पर रोक लगी है। वहीं डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी दर्शन के लिए 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 10 ट्रेनें डोंगरगढ़ स्टेशन में रुकेंगी। आपको हम बता दें कि प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में रतनपुर में मां महामाया, डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी, चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी देवी और अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर के साथ ही 7 प्राचीन देवी मंदिरों और मान्यताओं के बारे में। आइए जानते हैं इन मंदिरों में इस साल चैत्र नवरात्रि में क्या खास है, श्रद्धालुओं को क्या सुविधाएं मिलेंगी, दर्शन पूजन और ज्योति कलश की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की 5 शक्तिपीठों के बारे में जानिए। महामाया मंदिर, हर दिन 19 घंटे दर्शन कर सकेंगे। सप्तमी पर पूरी रात मंदिर का पट खुलेगा। 101 पंडितों द्वारा पूजा अर्चना, देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती पाठ, सतचंडी यज्ञ और जसगीत होंगे। मां महामाया 52 शक्तिपीठों में से एक है। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित है। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। देवी महामाया को कोशलेश्वरी के रूप से भी जाना जाता है, जो पुराने दक्षिण कोशल क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। ज्योति कलश, इस बार 31,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें 5,000 ज्योति घी की होगी। देवभोग से 18,000 लीटर घी मंगवाया गया है। श्रद्धालु 700 रुपए में तेल, 2100 रुपए में घी का दीपक जला सकेंगे। ऑनलाइन भी दीपक जलवा सकते हैं। हर आरती का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अगर आप महामाया रतनपुर मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, रतनपुर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन करीब 25 किलोमीटर दूर बिलासपुर में है। उसके बाद आपको वहां से बस या टैक्सी ऑटो से आना होगा। बिलासपुर सड़क और रेल मार्ग से देश के लगभग सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। अब जानिए डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी के बारे में। आसपास के गाँवों से शुद्ध घी मंगवाए गए हैं। इसी से जोत जलाए जाएंगे। मंदिर में चांदी का दरवाजा भी लगवाया गया है। मां बमलेश्वरी देवी विख्यात मंदिर आस्था का केंद्र है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर आस्था का केंद्र है। बड़ी बमलेश्वरी के समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। बमलेश्वरी शक्तिपीठ का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है। इसे वैभवशाली कामाख्या नगरी के रूप से जाना जाता है। मां बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैना के प्रताप राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का पाया है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां बंगलामुखी है। उन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें यहाँ मां बमलेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। पहाड़ के ऊपर 7,500 और नीचे मंदिर में 900 आस्था के दीप जलाए जाएंगे। छोटी माता मंदिर में 2100 रुपए और बड़ी माता मंदिर में 1100 रुपए में तेल के दीपक जलाए जाएंगे। मंदिर में घी के दिए जलाने पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है। ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विश्राम के अलावा भोजनालय और धार्मिक सामग्री खरीदने की सुविधा है। पहाड़ी के नीचे 24 घंटे भोजन भंडारे की व्यवस्था है। आइए जानते हैं वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। रायपुर से 100, नागपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के अंतर्गत आता है। सीधे ट्रेन और बस की सुविधा है। मां बमलेश्वरी देवी भक्तों के लिए बढ़ाई गई ट्रेन सुविधाएं। आइए जानते हैं किन ट्रेनों का रहेगा स्टॉपेज। 20843 बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस, 20844 भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस, 20845 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, 20846 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस, 12851 बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, 12852 चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस, 128
1289 बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस, 1285 पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस, 12772 रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 12771 सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस। आइए जानते हैं किन गाड़ियों का किया विस्तार। 68742, 68741 गोंदिया दुर्ग मेमू पैसेंजर को रायपुर तक, 68729, 68730 रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर को गोंदिया तक, 08709, 08710 डोंगरगढ़ दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, 08701, 08702 दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अब जानते हैं चंद्रपुर की मां चंद्रहासिनी के बारे में। पूरे 9 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में परिसर में गुफा, चलित मूर्ति, हॉरर हाउस भी बनाया गया है। शक्ति जिले के चंद्रपुर की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विराजित है मां चंद्रहासिनी। मान्यता है कि देवी सती का अधोतर चंद्रपुर में गिरा था। यह मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ बनी पौराणिक और धार्मिक कथाओं की झांकियां, करीब 100 फीट विशालकाय महादेव पार्वती की मूर्ति आदि आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। इस साल 6000 से ज्यादा ज्योति कलश जलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, ठहरने के लिए चंद्रहासिनी मंदिर धर्मशाला उपलब्ध है। आइए जानते हैं वहां कैसे जाएं। प्राइवेट वाहन या टैक्सी से जाना बेहतर होगा। चांपा तक ट्रेन और फिर बस की सुविधा है। रायपुर से सड़क मार्ग से 225 किलोमीटर, बिलासपुर से 150 किलोमीटर और जांजगीर से 110 किलोमीटर, रायगढ़ से 32 किलोमीटर, सारंगगढ़ से 29 किलोमीटर दूर है। आइए अब जानते हैं दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी देवी के बारे में। काले पत्थर से तराश कर बनाई गई मां दंतेश्वरी की मूर्ति। ऑनलाइन दर्शन, ज्योति के लिए ऑनलाइन पर्ची कटवाने की सुविधा। सुबह शाम आरती का लाइव प्रसारण होगा। दंतेश्वरी कॉरिडोर भी भक्त देख सकेंगे। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी मंदिर है। मान्यता है कि देवी का दांत गिरा था। 14वीं शताब्दी में बना यह मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है। मां की मूर्ति काले पत्थर से तराश कर बनाई गई है। मंदिर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भगृह और महामंडप का निर्माण पत्थर के टुकड़ों से किया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने गरुड़ स्तंभ है। मंदिर खुद एक विशाल प्रांगण में स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। शिखर को मूर्ति कला से सजाया गया है। मां दंतेश्वरी टेम्पल कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मंदिर से जुड़े जानकारी के लिए 8360401008 नंबर पर कॉल कर भक्त ले सकते हैं। इस बार वीआईपी दर्शन की भी सुविधा होगी। 18 साल से अधिक उम्र के भक्तों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति रसीद काटनी होगी। बच्चों के लिए छूट होगी। ज्योति कलश, 6000 ज्योति कलश जलाए जाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ के ज्योति कलश के बारे में। 6000 ज्योति कलश जलाए जाएंगे। श्रद्धालु 1100 रुपए देकर तेल और 2100 रुपए देकर घी की ज्योति जलवा सकते हैं। श्रद्धालु के लिए व्यवस्था, सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मेडिकल सुविधा के अलावा भोजन और फलाहार की सुविधा है। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भोजन की व्यवस्था है। आइए जानते हैं मां दंतेश्वरी देवी तक कैसे पहुंच सकते हैं। जगदलपुर तहसील से 18 किलोमीटर दूर, रायपुर शहर से 350 किलोमीटर दूर स्थित है। यह NH30 से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रायपुर शहर से सड़क मार्ग से करीब 7-8 घंटे की यात्रा दूरी पर है। सीधे जाने के लिए बस की सुविधा है। अब जानते हैं अंबिकापुर में स्थित महामाया देवी के बारे में। सरगुजा राज परिवार मंदिर की जिम्मेदारी संभालता है। प्रथम पूजा बैगा करते हैं। आरती फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होगी। मां के दर्शन सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक होंगे। अंबिकापुर का नाम ही महामाया अंबिका देवी के नाम पर है। किंवदंती है कि महामाया का सिर रतनपुर और धड़ अंबिकापुर में है। माता की प्रतिमा छिन्नमस्तिक है। महामाया के बगल में विंध्यवासिनी विराजी है। विंध्यवासिनी की प्राण प्रतिष्ठा विंध्याचल से लाकर की गई है। शारदीय नवरात्र में छिन्नमस्तिका महामाया के शीशे का निर्माण राज परिवार के कुम्हार हर साल करते हैं। जिस प्रतिमा को मां महामाया के नाम से लोग पूछते हैं, पहले इनका नाम समलाया था। महामाया मंदिर में ही 2 मूर्तियां स्थापित थी। पहले महामाया को बड़ी समलाया कहा जाता था और समलाया मंदिर में विराजी मां समलाया को छोटी समलाया कहते थे।
बाद में समलाया मंदिर में छोटी समलाया को स्थापित किया गया, तब महामाया कहाँ जाने लगा। आइए अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। पहले दिन शुभ मुहूर्त में हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। घृत ज्योति के लिए 2100 रुपए और तेल ज्योति के लिए 801 रुपए का शुल्क निर्धारित है। ज्योति कलश के लिए नगद राशि देनी पड़ेगी, ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। आइए जानते हैं यहाँ पहुँचने की सुविधाओं के बारे में। दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन की सुविधा है। अंबिकापुर तक सीधे बस की सुविधा है। रेलवे स्टेशन से टैक्सी, बस और ऑटो की सुविधा है। आइए अब जानते हैं कोरबा के सर्वमंगला देवी के बारे में। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मां के दर्शन होंगे। 10,000 ज्योति कलश जलाने की व्यवस्था है। यह मंदिर कोरेस के जमींदार परिवार ने बनवाया था। त्रिलोकीनाथ मंदिर, काली मंदिर और ज्योति कलश भवन से घिरा हुआ है। वहाँ भी एक गुफा है जो नदी के नीचे जाती है और दूसरी तरफ निकलती है। आइए अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। यहाँ 10,000 ज्योति कलश जलाने की व्यवस्था है। 751 रुपए देकर तेल और 1100 रुपए देकर घी की ज्योति जला सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। कोरबा बस और ट्रेन से जुड़ा हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए बस, टैक्सी और ऑटो से पहुँचा जा सकता है। पहाड़ी पर मां मंडवा रानी, कोसगाई, मतीन और महिषासुर मर्दिनी मंदिर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं धमतरी की अंगारमोती माता मंदिर के बारे में। निःशुल्क भोजन भंडारे की व्यवस्था सामाजिक संगठनों की ओर से की गई है। गंगरेल में 52 गांव डूबने के बाद मां अंगारमोती माता का स्थापना की गई थी। माता के चरण पादुका मंदिर में अभी भी विराजमान है। अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। इस बार करीब 3,300 मनोकामना ज्योति जगमगाएंगे। 1,201 रुपए तेल और 1,501 रुपए घी के ज्योति कलश के लिए देने होंगे। वहीं माता के नाम से बैंक अकाउंट खुला है, जिसमें QR कोड या 9303957469 नंबर पर सीधे पैसे डालकर ज्योति जलवा सकेंगे, जिसका WhatsApp पर रसीद मिल जाएगा। इसके अलावा जिले से विदेश गए लोग भी ऑनलाइन ज्योति जलवाते हैं। अब जानते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। रायपुर से धमतरी तक बस सेवा, यहाँ से गंगरेल डैम, अंगारमोती मंदिर जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, ऑटो उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं गरियाबंद में स्थित जतमाई माता मंदिर के बारे में। 9 दिन भंडारे का आयोजन किया गया है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु कम कीमत पर मंदिर परिसर में रुक सकेंगे। दर्शन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। रायपुर से 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले में स्थित जतमाई माता के मंदिर से जटी जलधाराएं उनके चरण स्पर्श करती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये जलधाराएं माता की दासी होती हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के शीर्ष पर एक पौराणिक पात्रों की चित्रण भित्ति चित्र देख सकते हैं। मां जतमाई की पत्थर की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। आइए अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। 8,000 ज्योति कलश जलाए जाएंगे। तेल की ज्योति के लिए 651 रुपए निर्धारित है। आइए जानते हैं यहाँ पहुँचने की सुविधाओं के बारे में। रायपुर या गरियाबंद से स्वयं के वाहन से टैक्सी से जाना बेहतर है। पहाड़ी में होने की वजह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। जतमाई मंदिर से 25 किलोमीटर दूर घटा रानी देवी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अब जानते हैं महासमुंद के चंडी देवी मंदिर के बारे में। 9 दिन भंडारे का आयोजन किया गया है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु कम कीमत पर मंदिर परिसर में रुक सकेंगे। महासमुंद जिले के बागबहारा गुचापाली में मां चंडी मंदिर स्थापित है। किंवदंती है कि करीब 150 साल पहले तंत्र मंत्र की साधना स्थल हुआ करता था। यहाँ महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था। प्राथमिक रूप से माता चंडी के स्वरूप में शिला पत्थर में आकर लिया। वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना शुरू हो गई। इसके बाद महिलाओं का चंडी माता की पूजा करने की प्रतिबंध समाप्त हुआ। यहाँ सुबह शाम आरती के वक्त भालुओं का आगमन भी होता है। आइए जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। अनुमान है कि 6 से 7,000 ज्योति कलश जलाए जाएंगे। केवल तेल का ही दीपक जलाया जाएगा। इसके लिए 700 रुपए देने होंगे। आइए जानते हैं यहाँ जाने के लिए सुविधाओं के बारे में। बागबहारा तक बस की सुविधा, यहाँ से टैक्सी या ऑटो से जाया जा सकता है। स्वयं के वाहन या टैक्सी से जाना बेहतर है। अब जानते हैं महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर के बारे में। मंदिर समिति की ओर से पहाड़ी के ऊपर ही 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। महासमुंद जिले में ही 24 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। प्राचीन काल में इसे खल वाटिका कहा जाता था। करीब 850 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन होते हैं।
आइए जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। 3 से 5 हजार मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है। महासमुंद तक बस की सुविधा, यहाँ से टैक्सी या ऑटो से जाया जा सकता है। स्वयं के वाहन से टैक्सी से जाना ज्यादा बेहतर है। आइए अब जानते हैं राजनांदगांव की मां पताल भैरवी के बारे में। प्रसाद के रूप में जड़ी बूटियों वाली खीर भक्तों को परोसी जाएगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। बर्फानी धाम राजनांदगांव शहर में स्थित है। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग देखा जा सकता है। उसके सामने एक बड़ी नंदी प्रतिमा है। मंदिर 3 स्तरों में बनाया जाता है। नीचे की परत में मां पताल भैरवी का मंदिर है, दूसरे में नवदुर्गा या त्रिपुर सुंदरी और ऊपरी स्तर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है। अब जानते हैं ज्योति कलश के बारे में। 2000 ज्योति कलश मंदिर में प्रज्वलित किए जाएंगे। तेल का दीपक 1100 रुपए में जला सकते हैं। घी की ज्योति जलाने पर इस बार रोक है। आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है। रेलवे और बस के माध्यम से राजनांदगांव जुड़ा हुआ है। स्टेशन करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऑटो के जरिए बर्फानी आश्रम पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और इन देवियों के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के हमारे कैमरामैन हैं भूपेंद्र कुमार साहू। जय माता दी।